नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। खबर चंपत राय से संबंधित है, जहां पर इस्तीफे के बाद से ये पहला बयान सामने आया है और मैंने मौन धारण किया है। सच सामने आएगा, चंपत ने कहा। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चंपत का ये बयान सामने आया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंपत राय ने कहा है कि मैंने मौन धारण किया है और इस्तीफे के बाद से ये पहला बयान है जो सामने आया है आधिकारिक तौर पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंपत राय का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा सच सामने आएगा। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चंपत राय ने ये भी कहा है, और 45 साल का मेरा जीवन खुली किताब की तरह है। चंपत राय का ये बयान है। अपने बयान में उन्होंने ये कहा, ये चिट्ठी उन्होंने जारी की है और इसमें कहा गया है कि एसआईटी की जो अंतिम रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। चंपत राय का ये बयान, पूरा जो सच है वो जल्द देश के सामने आएगा आज। तो चंपत राय से संबंधित ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बयान निकल के सामने आया है और कल चंपत राय का इस्तीफा हुआ, उसके बाद से ये पहला बयान है जो उन्होंने जारी किया है। चिट्ठी के जरिए उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि एसआईटी की जो अंतिम रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। चंपत राय का ये बयान है, उसका इंतजार किया जा रहा है और पूरे देश के सामने जल्द सच बाहर निकल के आएगा। रिपोर्ट के बाद हर आरोप पर क्रम के अनुसार मैं जो है वो बात अपनी रखूंगा। 45 साल का मेरा ये कैरियर था और अब इस्तीफे के बाद से ये पहला बयान सामने आया है। और इसी खबर से ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी साजिद अली जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम बयान को देखते हैं तो पहले इस्तीफा और उसके बाद से अब ये बयान निकल के सामने आया। कहा गया है कि मैं इतने दिनों तक मैंने यहाँ पर अपनी सेवा की है, उसके बाद में सच पूरा देश देखेगा, जल्द ही सच सामने आएगा। प्रिया, सबसे अहम बात यह है कि देखिए सब लोग चिट्ठी चला रहे हैं। चिट्ठी चला दी है इसलिए कि भाई वो निकाल दिए, इस्तीफा हो गया और ये सारी चीज़ें, लेकिन इस चिट्ठी का पूरा मजमून समझना पड़ेगा। इस चिट्ठी ने अब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक एक नई हलचल मचा दी है। चंपत ने समझ लीजिए एक चिंगारी छोड़ दी है और इस चिट्ठी को इसलिए बताना और अपने दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। हम क्यों ये खबर लेकर आए हैं, वो इसलिए लेकर आए हैं, इस चिट्ठी में लिखा हुआ एक एक शब्द वो दरअसल एक चेतावनी है। वो चेतावनी ये है कि चंपत राय ने सीधे और साफ तौर पर कहा है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, यानी धमकी भरे अंदाज में। कम से कम आप ये मान लीजिए कि इस चिट्ठी का जो कहने का मतलब है, जो तात्पर्य है और जो इसका अर्थ है, वो यही है कि वो सीधे चेतावनी पर उतर आए हैं। देखिए, चीज़ों को समझना पड़ेगा और चिट्ठी के एक एक लाइन को समझना पड़ेगा। साफ तौर पर जो लिखा है उन्होंने इस चिट्ठी में, पहली बात ये कि उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि एसआईटी की रिपोर्ट गोपनीय होती है। प्राथमिक रिपोर्ट जब बाहर आ गई, सार्वजनिक हो गई है, सबसे अहम जो नाराज़गी और ज़्यादा जो नाराज़गी वो ये है कि जब ये अति गोपनीय थी तो ये बाहर कैसे आ गई। यानी उनका कहीं ना कहीं निशाना और कहीं ना कहीं जो आरोप है वो अपने ही ट्रस्ट के उन तमाम लोगों पर है, एसआईटी के उन तमाम जिम्मेदार लोगों पर है जिन्होंने वो रिपोर्ट बाहर सार्वजनिक की है। वो साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि आखिर जब ये इतनी सब कुछ गोपनीय थी तो ये बाहर क्यों आई। यानी उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, यद्यपि यह परम गोपनीय थी। आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमवार दूंगा और सत्य सामने आ जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि चेतावनी भरा अंदाज है या धमकी है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तब मैं बताऊंगा कि मेरे साथ या मुझ पर आरोप लगाने वाले या इस पूरे प्रकरण में और लोग शामिल हैं वो कौन थे। ये अब आप इस चीज़ को इस तरह और समझ लीजिए। अब वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ट्रस्ट में थे, ट्रस्ट से बाहर हो गए, इस्तीफा हो गया, अब खोने के लिए कुछ और नहीं है। इसलिए अभी आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रेशर बनाने की कोशिश है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं ये भी जता रहे हैं कि मैं अकेला शामिल नहीं था या मुझे अकेले बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए इस पूरे मामले में। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, उन्होंने पूरा एक हवाला दिया कि भाई मैं इतने दिन से, इतने टाइम से सेवा कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ये भी जो तमाम आरोप हैं अनर्गल वो लगाए गए हैं। और तो और एक चीज़ और है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मैं अयोध्या में जब भेजा गया संगठन की सारी चीज़ें की। एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है प्रिया, कि जो अभी लोग बचे हुए हैं उनमें चाहे वो कोषाध्यक्ष हैं, चाहे कल जो पीसी कर रहे लोग थे, उनमें से भी एक और शख्स के ऊपर उनका सीधा साफ तौर पर निशाना भी था और नाराज़गी भी थी। वो कहना और जताना यही चाह रहे थे
कि मैं अभी चुप नहीं रहूंगा। चुप्पी सिर्फ तोड़ी है उस चिट्ठी के जरिए, इस्तीफे के बाद सिर्फ एक चुप्पी छोड़ दी है, लेकिन उनके पास जो पूरा एक मामला होता है ना कई बार कि भाई आपने किसी की शर्ट पर, किसी के कपड़ों पर एक स्याही छोड़ी है और उन्होंने पूरे चेहरे पर काले डालने का काम किया। तो कहीं ना कहीं चंपत राय यही जताना चाह रहे हैं। और एक बहुत अहम बात यही है कि अब ट्रस्ट में खलचल मची है। ट्रस्ट के तमाम लोगों में आपको ये वो दिखाई देगा कि चंपत राय, सबको लगा था कि इस्तीफे के बाद क्या होगा, चंपत राय अयोध्या छोड़ देंगे और या फिर क्या होगा, वीएचपी के ऑफिस चले जाएंगे, झंडे वालान में संघ के कार्यालय में पहुंच जाएंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब होता है ना किसी राजा से अगर कोई सत्ता छिन जाए, सारी चीजें होता है उसके लिए बड़ी कठिन चीजें हो जाती हैं। और यही बात चंपत राय के लिए कही जा रही थी। कल से तमाम लोग ये अंदेशा जता रहे थे कि भाई अगर ये ट्रस्ट से चले जाएंगे, अयोध्या से चले जाएंगे तो किस तरह की चीजें होंगी। प्रिया, अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हम जब इस चिट्ठी को बहुत तरीके से देखते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो क्रम के अनुसार सारे जवाब जो है वो निकाल के दूंगा। अभी तक उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उसको भी उन्होंने अनर्गल बताया है। इसमें जवाब यहाँ पर क्या है, क्या उन चीजों को, क्योंकि अभी तक जब हमने देखा, जब बैठक हुई, बैठक में उनको बुलाया गया, कुर्सियां खाली रही, वो सारी चीजें, और ये 7 जून से लेकर के उन्होंने इसका जिक्र भी किया है, 7 जून से लेकर के 26 जून को इस्तीफे तक भी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो एक मैसेज के तौर पर सिर्फ लखनऊ ही नहीं दिल्ली तक ही अपनी बात जो है पहुंचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने दिल्ली तक के अलावा और जो तमाम लोग हैं, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि जितने संगठन में लोग थे, सरकार, देखिए एक, हाँ आपने जो कहा कि वो कहां तक संदेश देना चाहते थे, वो सिर्फ दिल्ली या लखनऊ में संदेश नहीं दे रहे थे। उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश में संदेश दिया, दिल्ली में संदेश दिया, भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, आरएसएस, उन तमाम, और ट्रस्ट, 5-6 जगह उन्होंने ये साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की है कि आप तमाम लोग, और मैं अब जो शुरू करूंगा, जो तमाम जितने अनर्गल आरोप हैं, और एक के बाद एक क्रम से जब इन सब का जवाब देना शुरू करूंगा तो बहुत सारे लोग लपेटे में आ जाएंगे। साफ तौर पर देखिए, पहली लाइन में रामचरितमानस की चौपाई के साथ वो शुरू करते हैं कि धीरज मित्र अरु नारी आपद काल परिचारी। उन्होंने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन धीरज रख रहा हूं, लेकिन एसआईटी की जांच जब फाइनल आ जाएगी, फाइनल जांच के लिए उन्होंने क्यों इंतजार किया, यह भी एक समझने वाली बात है। यह भी हो सकता था कि अगर इतनी बड़ी नाराजगी है, प्राथमिक रिपोर्ट आई थी, उस पर नाराजगी जता दी, इस्तीफा हो गया, और इस्तीफे के बाद उनको लगा कि भाई अब ट्रस्ट में तो कोई काम नहीं है। अब क्या होगा, वो ये समझ रहे थे कि हो सकता है कि धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि एसआईटी की जब फाइनल रिपोर्ट आए वहाँ भी यही सब चीज़ें हो, जिस तरह से 3 लोगों को अभी हटा दिया गया है, और इन तीनों में भी, क्योंकि भाई मेन कर्ता धर्ता वही थे, सारी चीज़ें वही देख रहे थे, अभी तक सारा दारोमदार होने पर था। और जो कल जो ट्रस्ट के लोगों ने बाद में पीसी की, उनकी एक नाराज़गी और ये है कि साफ तौर पर यह कहा गया कि भाई वो शायद ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, ये कलंक था, ये गलत चीज़ें हुई हैं, वो समझ नहीं पाए। कुल मिलाकर धीरे धीरे, और जो तमाम चीज़ें थी, तमाम आरोप थे, वो कहीं ना कहीं चंपत राय के हिस्से में ही आ गए। अब चंपत राय को लग रहा है कि सारी चीज़ें मेरे ही आरोप, मेरे ही सर मर दी गई, बाकी लोगों को कहीं बचा लिया गया, और क्या एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में उनको ही दोषी ठहरा दिया जाएगा या सारा ठीकरा उन्हीं पर फोड़ दिया जाएगा। अब जब एसआईटी की रिपोर्ट बनेगी, जब तमाम सारी चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं उन सब लोगों को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, चंपत राय की इस चेतावनी को और चंपत राय की इस धमकी को देखना पड़ेगा साफ तौर पर कि क्या चंपत राय अभी बहुत कुछ ऐसे राज जानते हैं, या चंपत राय बहुत कुछ ऐसे राज उगलेंगे, चंपत राय बहुत सारी चीज़ें, ऐसी जानकारियां बाद में दे सकते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि चंपत राय ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये ऐलान तो कर दिया है कि अब आगे की लड़ाई या आगे का रास्ता बाकी लोगों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। वो ये भी चाह रहे थे, हाँ, कहा ये भी चाह रहा है कि अगर चंपत राय ने बहुत सारी चीजें निकालने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, तो यहाँ पर सिर्फ चंपत राय नहीं, ट्रस्ट में और संबंधित और भी लोग हैं, बाकी के लोग हैं, वो भी लपेटे में आएंगे। बिल्कुल, वो वही 2-3 चीजें कहना चाह रहे थे। खासकर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक आदमी उनके खास तौर पर निशाने पर है कि उनको ये लगा था कि भाई उनके बारे में जो चीजें कही जाएंगी वो इस तरह की नहीं होंगी। जब पीसी हुई, तमाम सारी चीजें हुई, और 1-2 और चीजें नाराजगी थी। उनकी नाराजगी एक रिपोर्ट को लेकर रही, उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि शुरुआत में कहा गया था कि भाई अनिल मिश्रा और चंपत राय,
इन दोनों को मौका दिया जाएगा, इन दोनों को बुलाया जाएगा और बातचीत की जाएगी, या इनका पक्ष रखने की, इनका पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी। अंत तक वो इस इंतजार में थे कि उनको बुलाए। वो राम मंदिर परिसर में थे, ट्रस्ट की बैठक जब तक चल रही थी 2-2.5 घंटे, वो लगातार वहां रहे और वो बल्कि इस इंतजार में थे कि उनको बुलाया जाए और तमाम उन लोगों के सामने वो अपना पक्ष रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे थे कि भाई ये तो ट्रस्ट के लोग हैं, ये अपने लोग हैं, कम से कम इनके सामने मैं अपनी बात रखूंगा तो जाहिर तौर पर यह होगा कि कम से कम मैं वो सब चीजें जो आरोप लग रहे हैं, वो तमाम चीजें जहां कहीं गलत फहमियां हैं, मैं उनके बारे में कहीं कहीं अपनी बयान दे सकूंगा या अपनी सफाई पेश कर सकूंगा। लेकिन उनको इस बात का मौका नहीं मिला। एक नाराजगी इस बात को लेकर थी। अनिल मिश्रा ने भी बहुत देर तक इंतजार किया। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस तरह की चीजें कर रहा था, उनको इस बात से फर्क पड़ा कि अपने उन तमाम लोगों ने भी उनको मौका नहीं दिया। दूसरा, जो संदेश जिस तरह की चीजें की गई, कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि भाई एक बार कम से कम उनको थोड़ी सी क्लीन चिट मिल जाएगी, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। चंपत राय मायूस रहे और अब जब चिट्ठी आई है तो वो चिट्ठी ने हलचल मचानी शुरू कर दी है। और अब देखिएगा, अब के बाद से, आज शाम के बाद से लगातार जब तक ये सारी चीज़ें होंगी, कल सुबह तक सियासत में और भी थोड़ा थोड़ा बवाल मचेगा। अयोध्या के सरयू में अभी बहुत पानी, ये बवाल का, विवाद का पानी अभी बहुत बहेगा। लेकिन चंपत राय अभी किस चीज़ का और इंतजार करेंगे या क्या इस बीच में और चीज़ें सामने आ सकती, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं ये धमकी है और कहीं ना कहीं ये चेतावनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।